सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मेरा नाम विनीत पाठक है। सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि विभाग में सेवारत हूँ। आज मिलेट्स की ये तीसरी क्रॉप हम देखने जा रहे हैं, फिंगर मिलेट्स यानी रागी की खेती। रागी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी जो सीरियल्स हैं उनसे लो होता है, ताकि डायबिटिक पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। और जो इसमें इनपुट्स जो लागत है वो कम आती है। वेदर के लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इस समय क्लाइमेट चेंज का दौर चल रहा है, उससे भी जो इसमें लड़ने की क्षमता है बहुत ही सहनशील है। और जो पोषण मूल्य है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो इसमें और सीरियल्स से ज़्यादा है। इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं। और आइए देखते हैं। बॉटनिकल नेम इल्यूशियन कोराकाना फैब्रिग्रामिनी। क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट तो एरिड से सेमी एरिड तक, और एवरेज वर्षा की बात अगर करें तो 1000 मिलीमीटर। सोइंग टाइम यानी बुवाई के समय, सोइंग टाइम की अगर बात करें तो जून जुलाई। और अगर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तटीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पर रबी में ये फसल ली जाती है, जो अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुवाई की जाती है। और ये रोपाई विधि से भी इसकी खेती की जाती है। अगर हम बात करें, क्योंकि सीड रेट जो है 10 kg प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है इसके लिए। और रागी की फसल, चूंकि इसकी जो मैच्योरिटी टाइम है वो 90 से 120 दिन होता है। 90 से 120 दिन में फसल पक कर के तैयार होती है। अब बात करेंगे वैरायटीज की। उत्तर प्रदेश के लिए KM 65 और निर्मल। अन्य वैरायटी में BL 315, BL 315, BL 324, BL 352 वैरायटी है। निश्चित रूप से प्रजातियां पूरे भारतवर्ष के अंदर होती हैं, और ये यूपी के अंदर की अगर हम बात करें तो KM 65 और निर्मल प्रजातियां उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत हैं। जब पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में हम आगे बढ़ते हैं तो पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और रोग कीट प्रबंधन की हम बात करेंगे। पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो इसके लिए चूंकि कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 90 N 45P और 45 kg के प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगर हम सिंचाई की बात करें, इरिगेशन की बात करें, तो सिंचाई मुख्य रूप से अगर उपलब्ध है तो 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहीं तो एरिड, जहाँ पर उष्ण जलवायु है, वहाँ पर इसकी खेती को किया जा सकता है। और पानी की जहाँ पर वर्षाधीन खेती है, वर्षाधीन खेती में भी जलवायु के अंदर भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगर हम बात करें सीड ट्रीटमेंट की, तो सीड ट्रीटमेंट यानी बीजोपचार को हम बीजोपचार करने के लिए एजोस्पाइरिलम ब्रेसिलेंस, जो N फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, उससे हम बीजोपचार कर लेंगे। और अब आते हैं
वीड मैनेजमेंट यानी कि खरपतवार प्रबंधन पर। बहुत खरपतवारों का इन्फेस्टेशन इसमें नहीं होता है, यद्यपि फिर भी बहुत से खरपतवार इसमें आते हैं। तो 2,4-D सोडियम साल्ट की 0.75 एक्टिव इंग्रेडिएंट को, सक्रिय अवयव को प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान रखा जाए कि मैनुअल बीडिंग यानी कि हाथ से ही खरपतवारों को निकालें तो बहुत अच्छा रहता है, और उसके बाद भी अगर केमिकल स्प्रे करना पड़े तो 2,4-D जो सोडियम साल्ट है उसकी दी गई मात्रा को आप छिड़क सकते हैं। अगर हम देखें इस फसल के बाद हम कौन सी फसल करेंगे क्रॉप रोटेशन में, तो क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करें तो रागी के बाद हम कोई भी दलहन यानी ग्रीन ग्राम, उर्द या चना, उर्द या मूंग बो सकते हैं। उर्द या मूंग दलहन इसके बाद अगर बोएंगे तो जो दलहन में चूंकि राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, उससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और जो दलहन है वो भी आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। और मिक्स्ड फसल को अगर लें तो मिश्रित फसल के साथ रागी प्लस अरहर को हम ले सकते हैं। रागी प्लस अरहर का जो क्रॉप रोटेशन है ये 8:2 के अनुपात में हम मिक्स क्रॉपिंग में बना सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग जब बहुत से रोग और कीट इसमें आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि कौन से रोग और कौन से कीट हैं। रोगों में फंगल रोग प्रमुखता इसको नुकसान पहुंचाते हैं, और कौन कौन से कीट हैं उनको भी देख लेते हैं। पहले रोगों की बात, डिजीज की बात कर लेते हैं। पहला रोग है ब्लास्ट, जो कि अर्ली स्टेज से लेकर, शुरू से लेकर और अंत तक लगता है, और जब टेलरिंग हो रही होती है उस समय लगता है। इससे बचाव के लिए हमें रेसिस्टेंट वैरायटी बोना चाहिए। रेसिस्टेंट वैरायटी बोएं, बीजोपचार करें, और अगेती बुवाई करें। दूसरा है ब्राउन स्पॉट रोग है। ब्राउन स्पॉट जो धब्बे नुमा पूरे इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, और फसल को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है। फंगस हेलमिंथोस्पोरियम, और ये जब फसल पक रही होती है, पकते समय इसका इन्फेस्टेशन होता है, प्रकोप होता है इसका। इसके लिए मैंकोजेब 0.2% का घोल स्प्रे करेंगे इससे नियंत्रण के लिए। और इसी तरीके से एक वायरस आता है, स्ट्रीक वायरस भी होता है। इससे इसका जो वेक्टर है वो लीफ हॉपर है। इसके वेक्टर के नियंत्रण के लिए फ्यूराडान 24 kg प्रति हेक्टेयर प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से फुट रॉट एक ही नियंत्रण भी होगा। फुट रॉट का डाउनी मिल्ड्यू, जो नियंत्रण अभी हमने बताया, डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर और स्मट, ये सभी का जो नियंत्रण है वो इसी तरीके से हो जाएगा। और अब हम कीटों की बात करते हैं, तो कौन कौन से कीट इसको नुकसान पहुंचाते हैं। जो फंगल रोग हैं उनके लिए बहुत ही स्पष्टता समझ लिया जाए कि जो हमारी खेती करने की जो तकनीक है उसमें हमें
सफाई से रहना होगा। बीज को साफ सुथरे दशा में बोने और बीजोपचार के साथ हमें बुवाई करनी है। और जो वैरायटी है वो रेसिस्टेंट हो, रोगों के प्रति सहनशील हो, उस वैरायटी को बोएंगे। कीटों की अगर हम बात करें, इंसेक्ट्स या पेस्ट की, तो उसमें आर्मी वॉर्म, स्टेम बोरर और कैटरपिलर। स्टेम बोरर, कैटरपिलर्स, ये 3 कीट प्रमुखता से नुकसान पहुंचाते हैं और सभी के इनके नियंत्रण के लिए अगर हम बात करें तो कैटरपिलर के लिए मोनोक्रोटोफॉस, मोनोक्रोटोफॉस 24 kg प्रति हेक्टेयर, और इन दोनों के लिए क्विनोलफॉस 0.05% का घोल, 0.05% का घोल स्प्रे करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने रागी की खेती को पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के तौर पे समझा। पूरे उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, और यहाँ उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु तक इसकी खेती प्रमुखता से होती है। और मोटे अनाज के शोध के लिए, मोटे अनाज पर रिसर्च के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद इस पर काम कर रहा है और अनुसंधान कर रहा है। ये रही रागी की बात, और आगे सांबा, कोदो, काकुन, कुटकी, उन सभी पर मैं चर्चा करूंगा। इसके लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।